एकविंशो अनुवाक 140वां सूक्त। हे ऋषि मनुष्यों, यज्ञ वेदी में स्थित अग्नि को समिधाओं द्वारा प्रज्वलित करके हवि अर्पित करो। उस पवित्र रथ के समान दर्शनीय, तेजस्वी तथा अंधकार का शमन करने वाले अग्नि को स्रोत रूपी वस्त्र से आच्छादित करो। 2 बार प्रकट होने वाला अग्नि 3 प्रकार के अन्नों का भक्षण करता है। उसके द्वारा भक्षण किया गया अन्न वर्ष भर में पुनः बढ़ जाता है। जठराग्नि के रूप में भक्षण करने वाला वह अग्नि दैत्य रूप वन के वृक्षों को जलाकर समाप्त करता है। अग्नि के प्रज्वलित होने से काली हुई अग्नि रूपी माताएं कंपित होती हैं। अंधकार नाशक ज्वाला रूपी जीवाओं से युक्त यजमानों को समृद्धिशाली बनाने वाले शिशु रूप अग्नि को हम प्रकाशित करते हैं। शीघ्रगामी मोक्ष प्रदाता वायु द्वारा प्रेरित अनेक वर्णों से युक्त चारों ओर व्याप्त होने वाला अग्नि मनुष्यों के यज्ञ कार्यों का संपादक है। आकाश को गुंजारित करने वाला अग्नि जिस समय सभी दिशाओं में प्रज्वलित होता है, उस समय उसकी ज्वालाएं अंधकार भरे मार्ग को प्रकाशित कर देती हैं। पीत वर्ण वाली औषधियों में प्रविष्ट होने वाला यह अग्नि उनको सुशोभित करता है तथा वृषभ के समान ध्वनि करता हुआ आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी रूप वनस्पतियों का भी भक्षण करने लगता है तथा भयंकर रूप धारण करके वृषभ के समान ज्वाला रूपी सींगों को हिलाता है। औषधियों में व्याप्त अग्नि की अविच्छित ज्वालाएं आकाश की ओर उठती हैं। इसके बाद वे ज्वालाएं पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में अनेक रूपों को धारण करती हैं। केशों की भांति लंबे ज्वालाएं उस अग्नि को सभी ओर से स्पर्श करती हैं। वे ज्वालाएं मृतवत होती हुई भी अग्नि से मिलने के लिए उद्रमुखी होकर ज्वलंत हो उठती हैं। अग्नि उन ज्वालाओं की जीर्णता को समाप्त करके उन्हें जीवंत बनाता हुआ गर्जन जैसी ध्वनि करता है। विजयशील मनुष्यों के साथ वेगपूर्ण जाने वाला अग्नि भूमि की वनस्पति आदि का भक्षण करता तथा मनुष्य और पशुओं को अन्न रूपी बल प्रदान करता है। वह वनस्पतियों आदि को भस्म करता हुआ जिस मार्ग से जाता है, उसे पीछे से काला करता है। हमारे ग्रह को अपनी ज्वालाओं से प्रकाशित करने वाले हे अग्नि, शत्रुओं को नष्ट करने वाला तू श्वास द्वारा शैशव का त्याग करके संग्राम में हमारा रक्षा कवच बनता हुआ प्रकाशित हो। हे अग्नि, तेरे प्रति हमारे स्रोत सभी स्रोतों से उत्तम हो। इनसे तेरे तेज में वृद्धि हो। तू हमें श्रेष्ठ धन संपदा प्रदान करने वाला हो। हे अग्नि, तू हमारे घर के सदस्यों तथा वीरों को ऐसी यज्ञ रूप नौका प्रदान कर जो उन्हें संसार सागर से पार उतार सके तथा सुख से संपन्न करे। हे अग्नि, हमारे स्रोत तेरा स्तवन करने वाले हैं। आकाश, पृथ्वी और स्वयं प्रवाहित होने वाली नदियां हमें अन्न आदि प्रदान करें। हम गो द्वारा उत्पादित दूध के सेवन से बल प्रदान करें। 141वां सूक्त। दिव्य अग्नि बल से उत्पादित तेजस्विता को धारण करता है तथा उस तेजस्विता से हम शरीर की सुदृढ़ता तथा बुद्धि को प्राप्त करें। हमारे अभिष्ट को पूर्ण करने वाले अग्नि का सभी प्राणियों के द्वारा स्तवन किया जाता है। प्रथम अग्नि अन्न को पकाने और शरीर को पोषित करने वाला है। दूसरा अग्नि लोकों के हित के लिए मेघों में विद्युत रूप में स्थित है। तीसरा अग्नि सभी रसों का दोहन करने वाला सूर्य रूप में विद्यमान है। अग्नि की उंगलियां 10 दिशाओं में मंथन पैदा करती हैं। पूर्व काल में जिस प्रकार विद्वान मातृश्वा ने मंथन द्वारा अग्नि को प्रकट किया था, उसी प्रकार ऋषि अरण्यों के मूल स्थान के मंथन से अग्नि को प्रकट करते हैं। सभी के द्वारा उस अग्नि की स्तुति की जाती है।
अग्नि के ज्वाला रूपी दांतों में समिधाएं डाली जाती हैं, उस समय दोनों अरणियां इस अग्नि को उत्पादित करने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। तब पवित्र अग्नि अपने तेज और बल के साथ प्रकट होता है। मातृरूपा 10 दिशाओं में अग्नि अपने सामर्थ्य से व्याप्त हो गया। इसी प्रकार औषधियों व वनस्पतियों में भी अग्नि के गुण विद्यमान हैं। विघ्न रहित होकर यह अग्नि वृद्धि को प्राप्त हुआ। मनुष्यों के स्रोतों को प्राप्त होने वाले अग्नि का होता रूप में वर्ण किया जाता है। यह अग्नि बलों से युक्त है। उत्तम यज्ञों में यह अग्निदेव हवि सेवन करने के लिए देवताओं को आवाहित करता है। अवरोध रहित अग्नि वायु के समान गतिमान होकर चारों ओर व्याप्त होता है। अपनी ज्वलनशीलता से सब कुछ भस्म कर देने वाले बहुमार्गगामी, अपने मार्ग में कालिमा छोड़ने वाले अग्नि के उस मार्ग का सब अनुगमन करते हैं। रथ के समान अग्नि अपनी ज्वालाओं से युक्त हुआ आकाश की ओर गमन करता है। जिस मार्ग से यह गमन करता है वो कालिमा युक्त हो जाता है। हे अग्नि, समिधाओं रूपी राक्षसों को तू भस्म कर देता है। पक्षीगण अग्नि की ज्वालाओं को देखकर भयभीत शत्रुओं के समान भाग जाते हैं। हे अग्नि, वरुण, सूर्य और अर्यमा तेरे सामर्थ्य से ही उत्तम दान के व्रतों का निर्वाह करते हैं। तू विश्वात्मा रूप होकर संपूर्ण संसार में व्याप्त तथा सर्वत्र बलशाली रूप में प्रकट होता है। हे युवा अग्नि, तू अपने स्तुताओं को धनों आदि से युक्त करे। तू बल का पुत्र तथा अत्यंत महिमा युक्त है। यज्ञ वेदी के समीप हम सदा ही तेरी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, तू हमें घर, परिवार, धन और संपत्ति आदि प्रदान करे। अपनी उत्पत्ति के कारण तू आकाश और पृथ्वी को दोनों रासों के समान ही अपने नियंत्रण में रखता है। यज्ञ में उपस्थित कर्मशील ज्ञानियों द्वारा तेरी स्तुति की जाती है। तेजस्वी देववाहक अश्व नियोजित स्वर्णिम रथ से युक्त देवीय गुणों से संपन्न अग्नि हमारे आह्वान को सुने तथा सत्कर्मों की प्रेरणा द्वारा सौभाग्य प्रदान करे। वह सदा हमारा मंगल करे। जैसे सूर्य मेघों में ध्वनि उत्पन्न करता है, वैसे ही अग्नि के निमित्त यजमान और ऋषिजन उच्च स्वर में तेरा स्तवन करते हैं। यह अग्नि स्त्रोत युक्त वाणियों द्वारा आनंदित होता है। 142वां सूक्त। हविदाता यजमान के लिए देवताओं को आवाहित करने वाले हे अग्नि, तू प्रज्वलित हुआ सोम अभिषवकर्ताओं, दानी यजमानों के प्राचीन यज्ञों को बढ़ाने वाला हो। मनुष्यों के शरीर को स्वस्थ रखने वाले हे अग्नि, तू प्रशंसकों, दानदाताओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों के घृत मधु से युक्त यज्ञ में आगमन कर स्थित हो। दिव्यलोक के मधुर रस रूप यज्ञ को दिन में 3 बार सींचने वाले, स्वयं पावन रहकर दूसरों को भी पावन करने वाले हे अग्नि, तू मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय तथा देवताओं द्वारा पूजनीय है। हे अग्नि, अद्भुत कार्य के निर्वाहक इंद्र को तू हमारे यज्ञ में लेकर आगमन करे तथा हमारी बुद्धियां सदा ही तेरी स्तुति करें। श्रुवा पात्र को धारण करने वाले ऋत्विज यज्ञ में कुश के आसनों को बिछाते हैं तथा देवताओं के आवाहन करता इंद्र को शोभा युक्त करते हैं। महिमा युक्त यज्ञ की वृद्धि करने वाले पवित्र सर्वथा पृथक पृथक दिव्य द्वार यज्ञ के निमित्त देवताओं के लिए खोल दिए जाएं। महिमाओं से युक्त यज्ञ कार्यों को पूर्ण करने वाली रात्रि और उषा हमसे सहयोग करती हुई यज्ञ स्थल पर आकर स्थित हों। मधुर वाणी वाले, स्तुताओं की कामना करने वाले, दैवी गुणों से युक्त होता देवत्व को प्राप्त करने वाले इस यज्ञ को संपन्न करें।
यज्ञों को सिद्ध करने वाली देवताओं तथा मरुद गणों में पूजनीय होता रूप भारती, सरस्वती और ईला इस यज्ञ में आगमन करें। हे त्वष्टा, हमारा हितैषी हुआ तू शीघ्र प्रवाहित होने वाला, मेघों द्वारा जल वृष्टि करने वाला तथा अन्न द्वारा हमें पुष्ट करने वाला है। यज्ञ कर्मों की प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमित्त अग्नि प्रज्वलित करने वाले हे वनस्पति, अग्नि को समर्पित हव्यां सूक्ष्म रूप होकर देवताओं तक पहुंचाती हैं। पूषा और मरुतों सहित सभी देवता वायु और इंद्र के लिए हव्यां अर्पित करें। हे इंद्र, यज्ञ सत्कर्मों को करने वाले मनुष्य तुझे आवाहित करते हैं। श्रद्धा भाव से अर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए तू यहाँ आगमन करे। 143वां सूक्त। सबका प्रिय, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कर्मों का संपादन करने वाला, बल का पुत्र तथा जलों का संरक्षक अग्नि पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी में स्थित होता है। इसके निमित्त हम उत्तम स्रोतों को कहते हैं। तेजोमय अग्नि मात ऋष्वा वायु के निमित्त उच्चाकाश में प्रकट हुआ। आकाश और पृथ्वी उसके प्रज्वलित होने से ही प्रकाशित हुए हैं। अग्नि की सुंदर मुख वाली तेजस्वी रश्मियां सभी ओर फैलकर प्रकाशित हैं। रात्रि के अंधकार का भेदन करती हुई अग्नि की ज्वाला रूप रश्मियां क्षयरहित होकर कभी भयभीत नहीं होती तथा सदा जागृत रहती हैं। वरुण के समान ऐश्वर्यों के स्वामी अग्नि को भृगुवंशियों ने पृथ्वी पर मनुष्यों के ऐश्वर्यों के निमित्त स्थापित किया। ऐसे अग्नि को अपने घरों में प्रज्वलित कर अपनी स्तुतियों से प्रसन्न करो। मरुतों की भयंकर ध्वनि की भांति तथा संग्राम में जाने वाली पराक्रमी सेना के समान यह अग्नि आकाश के वज्रास्त्र के सदृश है। यह अग्नि वनों को भस्म करने के समान ही अपने ज्वाला रूपी तेज दंतों से शत्रुओं को नष्ट करता है। हमारे धन के अभिष्ट को पूर्ण करने वाला अग्नि हमारे स्रोतों की इच्छा करता है। वह हमारे श्रेष्ठ कार्यों को बार बार प्रेरित करे। हम अपनी स्वच्छ भावनाओं से उसकी स्तुति करते हैं। हम यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने वाले अग्नि को मित्र के समान घृत द्वारा प्रदीप्त करते हैं। वह प्रकाश युक्त अग्नि यज्ञों में प्रज्वलित करने पर मनुष्यों के मन को स्वच्छ तथा स्तुति के लिए प्रेरित करता है। हमें सदा संरक्षित करने वाले हे अग्नि, तू अनिष्ट तथा आलस्य रहित होकर सब ओर से हमारी संतानों का संरक्षण करे। 144वां सूक्त। अग्नि के निर्धारित व्रत अनुशासनों का अनुसरण करने वाले याज्ञिक हवि देने के लिए श्रुवा पात्र को हाथ में उठाते हैं। जलधाराएं वृष्टि रूप में धरती पर आने के लिए अग्नि से निवेदन करती हैं और अग्नि अपनी किरणों द्वारा जल वृष्टि करता है। जलों के साथ आकाश से आने वाला अग्नि रूप प्राण वनस्पतियों और मनुष्यों में व्याप्त होता है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक रूप वाली दो अरनियां परस्पर घिसी जाती हैं। यजनीय अग्नि प्रज्वलित होने पर हमारी घृत धारा को उसी प्रकार ग्रहण करता है जिस प्रकार सारथी रासों द्वारा अश्वों को नियंत्रित करता है। समान आयु वाले तथा एक ही ग्रह में वास करने वाले दो मनुष्य दिन रात अग्नि का यजन करते हैं। उनके द्वारा यजनीय कभी वृद्ध नहीं होता, अनेक युगों से प्रज्वलित होता आया भी वह क्षीण जीर्ण नहीं होता। 10 उंगलियों में परस्पर समानता न होने पर भी वो सम्मिलित रूप से अग्नि को प्रज्वलित करती है। अपनी सुरक्षा के निमित्त सभी मनुष्य अग्नि को आवाहित करते हैं। जिस प्रकार धनुष से तीर निकलता है उसी प्रकार प्रज्वलित अग्नि चारों ओर से स्तुताओं की स्तुतियों को ग्रहण करता है। ऐश्वर्य संपन्न आकाश और पृथ्वी संयुक्त रूप से यज्ञ को प्राप्त होते हैं। अग्नि उस आकाश और पृथ्वी का अधिष्ठाता है।
पिता के समान सबके पालक, अत्यंत मनोहारी तथा ऐश्वर्यों से पूर्ण हे अग्नि, तू प्रसन्न मन वाला, स्वेच्छावान, शक्तिशाली यज्ञ का हेतु है। प्रसन्न होकर तू इस स्रोत को स्वीकार करे। 145वां सूक्त। चारों ओर गमनशील, सर्वज्ञाता, ज्ञान से परिपूर्ण और सर्वत्र व्याप्त अग्नि में उत्तम प्रशासन का सामर्थ्य और अभीष्ट पदार्थ स्थित हैं। वह अन्न, बल आदि का अधिष्ठाता है। मेधावी लोग ही अधिक जिज्ञासु होते हैं। इसी प्रकार धैर्यशाली लोग प्रत्येक कार्य को समय से पूर्व ही निपटा लेते हैं। वह किसी के कथन को नहीं सुनते। ऐसे लोग ही अग्नि की क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं। आहुतियों और स्तुतियों को प्राप्त करने वाला अग्नि स्वयं ही स्तोत्र का, वाणियों का श्रवण करता है। शिशु के समान आहुतियों को ग्रहण करने वाला अग्नि प्रेरणादायक, दुखों का निवारक, यज्ञ साधक, उत्तम संरक्षक तथा सामर्थ्यों से युक्त है। ऋषियों द्वारा प्रकट होने वाला अग्नि अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाता है। चारों ओर व्याप्त अग्नि में जब आहुतियां दी जाती हैं, तब यह अग्नि यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करता है। वनों में विचरण करने वाला अग्नि उत्तम समिधाओं द्वारा स्थापित किया जाता है। मेधावी यज्ञ का ज्ञाता अग्नि मनुष्य को यज्ञ कर्म में प्रेरित करता हुआ उसे ज्ञान संपन्न बनाता है। 146वां सूक्त। हे मनुष्यों, माता पिता के समान पृथ्वी और आकाश के मध्य स्थित 3 मस्तकों, 7 छंद रूप, 7 ज्वालाओं से युक्त, सबको पूर्णता प्रदान करने वाले इस अग्नि का स्तवन करो। सभी जड़ और चेतन सृष्टि में इसकी तेजस्विता चारों ओर फैल रही है। सदा युवा रहने वाले पूज्य अग्नि ने अपने रक्षा साधनों से परिपूर्ण होकर पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से व्याप्त किया है। पृथ्वी के सिर पर अपने पैरों को रखकर खड़े हुए अग्नि की प्रज्वलित ज्वालाएं मेघ रूपी वृक्ष का स्पर्श करती हैं। ये पृथ्वी रूप गोएं बछड़े रूप अग्नि की प्राप्ति करके सभी अभिलाषाओं को धारण करती हुई चारों ओर विचरण कर रही हैं। मेधावी जन बड़े धैर्य के साथ रक्षा साधनों से युक्त हुए अग्नि को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अग्नि की कामना वाले मनुष्य ने जब समुद्र के जल को देखा, तब प्रकाश रूप में सूर्य प्रकट हुआ। छोटे बड़े सभी प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाला अग्नि समस्त दिशाओं तथा संपूर्ण संसार में व्याप्त है। बीज रूप में बोए गए पदार्थों की उत्पत्ति का मूल कारण यह अग्नि अनेक संपदाओं का स्वामी और सबका प्रकाशक है। 147वां सूक्त। हे अग्नि, तेरी ज्वालाएं पोषक अन्नों के द्वारा जीवन तत्व प्रदान करने वाली, चारों ओर प्रकाश बिखेरने वाली तथा यज्ञ द्वारा वायुमंडल को शोधित करने वाली है। वैभव युक्त युवा अग्नि, कोई तेरी निंदा करता है तो कोई प्रशंसा, किंतु हम स्तुता सदा ही तेरी प्रज्वलित ज्वाला की स्तुति करते आए हैं। ज्ञान से संपन्न सबके हितार्थ कार्य करने वाले की हे अग्नि, तूने रक्षा की। शत्रु तुझे किसी भी प्रकार छल नहीं सकते। तूने अपने किरणों द्वारा ममता के पुत्र के अंधेपन को दूर कर उसे दृष्टि प्रदान की। हे अग्नि, कटुवाणी का प्रयोग करने वाले का शरीर नष्ट हो जाए। बुरे कार्य करने वाले, पापी, दान के कार्य में बाधक बनने वाले, यज्ञ कार्य में सहयोग न करने वाले, कपटी लोगों के स्वभाव उन्हीं के विनाश का कारण बने। हम उपासकों को जो छल और कपट के द्वारा पीड़ित करना चाहता है, हे शक्ति पुत्र अग्नि, उनसे तू हमें सुरक्षित करे। हे स्तुत्य, तू दुष्कर्म रूपी पापों की दुखाग्नि में भस्म होने से हमें बचाए। हम स्तुताओं की रक्षा करें। 148वां सूक्त। देवताओं को आवाहित करने वाले तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ आदि को पूर्ण करने वाले अग्नि को अंतरिक्ष में संचारित होने वाले वायु ने संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर मंथन द्वारा उत्पन्न किया।
उस सूर्य के समान प्रदीप्त अग्नि को देवगणों ने मनुष्यों में स्थापित किया। हम उस अग्नि का स्तमन करते हैं। हम स्तुताओं की स्तुतियों को तथा सभी सत्कर्मों को अग्नि सहित सभी देवता स्वीकार करते हैं। इसीलिए कोई भी शत्रु हमें पीड़ित नहीं कर सकता। यजमान जिस अग्नि को नित्य यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं, उसे वे तीव्रगामी रथ के अश्वों के समान उत्पन्न करते हैं। वनों में सभी ओर प्रकाश उत्पन्न करने वाला अग्नि अपनी प्रज्वलित ज्वाला से वृक्षों को जलाकर नष्ट करता है। इस अग्नि की ज्वाला वायु की अनुकूलता पाकर छोड़े गए तीर के समान वेग से आगे जाती है। नित्य यज्ञ कार्य द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य ही उस अग्नि को सुरक्षित रखते हैं। उसकी महिमा को अज्ञानी, दृष्टिविहीन एवं ज्ञान का दंभ भरने वाले भी कम नहीं कर सकते। शत्रु भी गर्भ स्थित उस अग्नि को पीड़ित नहीं कर सकते। 149वां सूक्त। हमारे यज्ञों में आगमन करने वाला अग्नि जब हमें धन और संपदा प्रदान करता है, तब पाषाण द्वारा कोटकर छाने हुए सोमरस से उसका स्वागत किया जाता है। समस्त प्राणियों के निमित्त उपयुक्त सृष्टि का निर्माण करने वाला अग्नि यश को प्राप्त करता हुआ पृथ्वी और आकाश में रहता है। वह यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित होकर प्रज्वलित होता है। सूर्य के समान तेजस्वी, शीघ्रगामी अश्व एवं वायु के समान गतिशील अग्नि को यजमान यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त करते हैं। 3 ज्योतियों और सब लोकों को प्रकाशित करने वाला द्विजन्मा अग्नि जलों के मध्य विद्यमान तथा पूज्य होता के रूप में विख्यात है। देवताओं को आवाहित करने वाला अग्नि 2 अरनियों से उत्पन्न हुआ है। अपने याजकों को संपत्ति आदि प्रदान करने वाला यह अग्नि श्रेष्ठ धनों और यशस्वी कार्यों को धारण करने वाला है। 150वां सूक्त। जो याजक एक सेवक के समान अग्नि के आश्रय में जाने को उत्सुक होता है, वह उसके निमित्त बार बार आहुतियां देता हुआ उसकी स्तुति करता है। जो धनी होते हुए भी दानी नहीं है, जो नास्तिक और श्रद्धाहीन है, ऐसे मनुष्य तेरी कृपाओं को कभी प्राप्त न कर पाए। हे ज्ञानवान अग्नि, जो तेरे प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं, तेरे आश्रय में आते हैं, तेरी तेज से आकाश के चंद्रमा के समान सबको सुखी करने वाले हैं, वे निश्चय ही महान होते हैं। 151वां सूक्त। प्राणियों के संरक्षण के निमित्त गो की कामना से प्रेरित देवगण ने मित्र के समान अपने श्रेष्ठ यज्ञ कार्यों में पूजनीय तथा प्रीति युक्त अग्नि को प्रकट किया। उस अग्नि की शक्ति और प्रभाव से आकाश, पृथ्वी और कंपायमान हो गए। ऋषियों ने सत्तावान और विभिन्न सुखों के दाता मित्र और वरुण को सोम समर्पित किया। तुम दोनों देवता स्तुता के मनोभावों को समझो और यजमान के आह्वान को ध्यान पूर्वक सुनो। हे मित्र और वरुण, आकाश और पृथ्वी से उत्पन्न तुम दोनों को पृथ्वी के वासी अपने स्त्रोतों से आविर्भूत करते हैं। श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त आवाहित किए जाने पर तुम शीघ्र ही आगमन करते हो। हे मित्रा वरुण, जो भूमि तुम्हें प्रिय है उसकी व्यापक वृद्धि हो। तुम दोनों सत्य गान का उद्घोष करो। जिस प्रकार बैल हल्के जुए में संलग्न होते हैं, उसी प्रकार तुम सभी मंगलकारी कार्यों में संलग्न हो। हे मित्रा वरुण, पृथ्वी पर धारण करने योग्य धनों को तुम प्रदान करते हो। गौशाला में रहने वाली ये गोएं उषा काल में आकाश पर मेघों में व्याप्त हो जाने पर सूर्य के लिए रंभाती हैं। जैसे किसी चोर को देखकर मनुष्य चिल्ला पड़ते हैं। हे मित्र और वरुण, जहाँ तुम्हारे श्रोतों का गान किया जाता है, वहाँ अग्नि की ज्वालाएं यज्ञ कर्म के निमित्त तुम्हारी सहायता करती हैं। तुम हमारी बौद्धिक क्षमता को पुष्ट करते हुए हमारी स्तुतियों की वृद्धि करो। हमारी ओर आकर्षित होकर हमारे श्रोतों को स्वीकार करने वाले हे मित्र और वरुण, जो यजमान तुम्हारा स्तवन करते हुए तुम्हें हवि देते हैं, तुम उनके यज्ञ स्थल पर गमन करो।
ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हे मित्रा वरुण, जिस प्रकार तुम इंद्रियों में सर्वोत्तम हो, उसी प्रकार देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हें दुग्ध और घृत युक्त हवियों द्वारा तृप्त करते हैं। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों की देवत्व क्षमताओं को आकाश, अहोरात्र, नदियां और पणि नामक दैत्य भी नहीं छू सका। अपनी शक्तियों को सुरक्षित करते हुए तुम हमें धन और संपदा आदि प्रदान करते हो। 152वां सूक्त। हे मित्रा वरुण, तुम दोष रहित वस्तुओं के रचयिता हो तथा परिपुष्ट होकर तेजस्वी वस्त्रों को धारण करते हो और मनुष्य के असत्यों का शमन कर उसे सत्य मार्ग से संबद्ध करते हो। पराक्रमी मित्र और वरुण सत्य के प्रति सुदृढ़ व क्रांतदर्शियों द्वारा स्तुत्य हैं। ये पराक्रमी वीर त्रिधारा तथा चतुर्धारा युक्त शस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं। ऋषि इनके इस कार्य से परिचित हैं। देवी अनुशासनों की अवहेलना करने वालों का ये सर्वनाश कर देते हैं। हे मित्र और वरुण, तुम्हारी सामर्थ्य से बिना पैर वाली उषा पैर वाले प्राणियों से पहले पहुंच जाती है। तुम दोनों के गर्भ से उत्पन्न होकर शिशु सूर्य असत्य रूप अंधकार का शमन करके सत्य रूप प्रकाश को व्याप्त करता और संसार के पालन पोषण के दायित्व का निर्वाह करता है। प्रकाश से युक्त सूर्य पत्नी रूप उषा की कांति को क्षीण करता हुआ मित्र और वरुण के स्थान की ओर गमन करता दिखाई देता है। वह कभी बीच में नहीं रुकता। अश्वादि साधनों से रहित सूर्य सदा गमनशील होता है। ध्वनि करता हुआ वह उदय होता है और दूर के उच्च पर्वत शिखरों पर भी अपने प्रकाश को फैलाता है। मित्रा वरुण का गुणगान करने वाले भी सूर्य की स्तुति करते हैं। हम ममता युक्त यजमानों को स्नेहदायिनी गोएं अपने थनों में उत्पन्न पोषक दुग्ध प्रदान करें। हे मित्रा वरुण, सद्गान के जानने वाले तुमसे उचित अन्न मांगे। तुम्हारी स्तुति करने वाले मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करें। हमारे श्रोतों को सुनकर हे मित्रा वरुण, तुम यहाँ आगमन करो तथा हमारी हवियों को प्राप्त कर हमें युद्ध में विजयी बनाओ तथा दिव्य वृष्टि द्वारा हमारे दुखों का शमन करो। 153वां सूक्त। हे महानता युक्त मित्रा वरुण, हम यजमान तुम परस्पर प्रीति युक्त की हव्य सहित स्तुति करते हैं। हमारे द्रव्यो ऋषि भी तुम्हारे निमित्त श्रोतों का गान करते हैं। हे मित्र और वरुण, हम तुम्हारा स्तवन करते हैं तथा सदा तुम्हारा ध्यान करते हैं। परम आनंद के अभिलाषी विद्वान याजक भी तुम दोनों की स्तुति करते हैं। हे मित्र और वरुण, जब हवीरवान होता तुम्हारी स्तुति करते हुए यज्ञ में आहुतियां देते हैं, तब सत्य मार्ग के गामी और हवि रूप अन्न प्रदान करने वाले यजमानों को गोएं हर प्रकार का सुख देती हैं। तुम दुधारू गौ, अन्नों और जलों से सभी मनुष्यों को परिपूर्ण करो। हमारे यज्ञ का पूर्व अधिष्ठाता अग्नि हमें धन और संपदा प्रदान करे। सभी यजमान ऐश्वर्यशाली होकर घृत आहुतियां प्रदान करें। 154वां सूक्त। हम विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हैं। उस देवता ने तीनों लोकों की सृष्टि की, देवताओं के निवास हेतु स्वर्ग को स्थिर किया तथा अपने 3 पदों में तीनों लोकों को नाप लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड विष्णु के 3 पैरों में अवस्थित है। गिरी कंदराओं में रहने वाले भयंकर पशुओं के समान सारा संसार उस विष्णु के पराक्रम की प्रशंसा करता है, जिसने अकेले ही मात्र 3 पदों से इस विस्तृत आकाश तक को माप लिया। मेघों में अवस्थित, जल वृष्टि में सहायक, प्रशंसनीय सूर्य रूप विष्णु के निमित्त हम श्रोतों को उच्चारित करते हैं। जिसके 3 अमृत चरण अपने सामर्थ्य से 3 धातुओं से पृथ्वी और आकाश को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वो विष्णु अकेला ही समस्त लोकों को धारण करने वाला है। सुख की अनुभूति कराने वाले विष्णु के उस प्रिय क्षेत्र को हम भी प्राप्त करें। महाप्रतापी इंद्र का सखा विष्णु उस क्षेत्र में सदा ही जल रूपी अमृत धारा को प्रवाहित करता है।
हे इंद्र, हे विष्णु, हम अपने निवास के लिए तुमसे उत्तम आश्रय चाहते हैं, जहां सूर्य की स्वास्थ्यवर्धक किरणें प्रवेश कर सकें। ऐसे आश्रय स्थलों में अनेकों के उपास्य सामर्थ्य संपन्न विष्णु के उत्तम धामों की विशिष्ट विभूतियां स्वयं प्रकाशित होती हैं। 155वां सूक्त। सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करने वाले महिमा युक्त और अपराजेय इंद्र तथा विष्णु श्रेष्ठ अश्वों के समान पर्वत शिखरों पर रहते हैं। हम उन्हें हवि रूप अन्न समर्पित करते हैं। शत्रुओं का सर्वनाश करने वाले, अग्नि की ज्वालाओं की अधिकाधिक वृद्धि करने वाले हे इंद्र और विष्णु, तुम सोमयाग करने वाले मनुष्यों को उनके उत्तम कर्मों का फल प्रदान करो। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता के तीनों प्रकार के गुणों को धारण करता है, उसी प्रकार विष्णु अपने सभी प्रकार के गुणों को आकाश में स्थापित करता है। यजमान की स्तुतियां सूर्य रूप विष्णु की महिमा की वृद्धि करती हैं। सबके संरक्षक, शत्रु रहित सुख कारक तथा सभी पदार्थों के स्वामी उस सूर्य रूप विष्णु की स्तुति करते हैं, जिसने अपने मार्ग की वृद्धि करने तथा जीवनी शक्ति संचालित करने के निमित्त सभी विस्तृत लोकों को मात्र 3 पदों में समेट लिया। सभी प्राणी तेजस्विता युक्त विष्णु के केवल 2 पदों को ही देख सकते हैं। उनके तीसरे पद को कभी किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया। दृढ़ पंखों से युक्त आकाश में गमन करने वाले पक्षी भी उसे नहीं देख सकते। विष्णु सूर्य रूप में 4 के साथ 90 अर्थात 94 काल गणना के अवयवों को अपनी प्रेरणा शक्ति से चक्राकार रूप में घुमाता है तथा काल की गति को प्रेरित करता हुआ मंत्रों द्वारा आवाहित किए जाने पर यज्ञ की ओर आगमन करता है। 156वां सूक्त। जल के उत्पादन करता, अधिक दे दीप्यमान रक्षक, गतिशील, अति व्यापक तथा मित्र के समान हितैषी एवं सुखों को प्रदान करने वाले हे विष्णु, तेरे स्रोतों को मेधावी जन पुष्ट करते हैं। मनुष्यों द्वारा हवि रूप अन्न समर्पित करते हुए संपन्न किया गया यज्ञ स्तुति योग्य है। सद्बुद्धि के प्रेरक, पूर्व काल से ही ज्ञान संपन्न तथा सदा नए दिखने वाले विष्णु के निमित्त हवि अर्पित करने वाले मनुष्य उत्तम पद को प्राप्त कर यशस्वी होते हैं। हे स्तुताओं, यज्ञ के नाभि रूप अथवा प्रकृति के गर्भ रूप विष्णु को स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करो। हम इस तेजस्वी विष्णु की उत्तम प्रेरणाओं का अनुगमन करें। मरुदगणों को प्रेरित करने वाले विष्णु के साथ तेजस्विता संपन्न वरुण तथा अश्विनी कुमार सदा कर्मरत रहते हैं। मित्रों के सहित सूर्य रूप विष्णु अपने बल सामर्थ्य से अंधकार को मिटाकर प्रकाश युक्त दिन को प्रकट करता है। श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वालों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु उत्तम कर्मशील इंद्र का सहयोग करता है। तीनों लोकों में व्याप्त विष्णु यज्ञ करने वाले के निकट स्वतः पहुंचकर यज्ञ का फल प्रदान करता है।